ये हालात पाकिस्तान के ख़राब हुए हैं, उसके पीछे इंडिया का हाथ है। आरएसएस या जो बीजेपी है उनका हाथ है। वो खुश हुए हैं, इंडिया के अंदर इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है। वाक़यात जो हुए हैं पाकिस्तान के अंदर जो, तो इनके पीछे कहीं इंडिया का हाथ है। इंशाल्लाह ये आप देखेंगे कि इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान कायम रहेगा और ये लोग निस्तो-नबूद होंगे। कि आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि आईएसआई की दफ्तर पे जो सा इन्होंने हमला किया, उसके बाद पाकिस्तान पे हमला किया। जो 1947 से लेके आज तक पाकिस्तान में कोई हमारा दुश्मन ये काम नहीं कर सका। दुश्मन मुल्क के एजेंडे पे काम कर रहे थे और उसी एजेंडे पे लगे हुए हैं। पाकिस्तान के पीछे जो सी भी कुफ्ते काम कर रही हैं, ये अमेरिका का बताता था कि हमें अमेरिका की गुलामी मंजूर नहीं है। तादाद में नहीं थे, जितनी ज्यादा तादाद में लोग जो बाहर से इम्पोर्टेड शुदा ला के यहाँ पे लॉन्च किए गए। इमरान खान ने अपने वर्करों को मेरे लिहाज से तरबियत ही ऐसी दी है, इस तरबियत के लिहाज से उन्होंने उनके वर्करों ने यहाँ तक ये काम पहुंचाया। उन्हें ये पाकिस्तान के अवाम कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो आरएसएस का और बीजेपी और बजरंग दल का आदमी है और उसका एजेंडा है पाकिस्तान को बर्बाद करना। मोदी इमरान खान को पैसे देता है ताकि वो पाकिस्तान में तबाही मचा सके और इमरान खान फिर अपने वर्करों को बताता है कि पाकिस्तान को कैसे तबाह करना। ये बोल रहे हैं पाकिस्तान की आवाम। अरे भाई, तुम्हारे पाकिस्तान में अगर बच्चा भी पैदा हो जाए उसमें भी तुम बोलोगे ये आरएसएस का काम है, ये मोदी का काम है। यार कैसे जाहिल लोग। दोस्तों, इन्हीं जाहिलों की बातें सुनते बड़ा मजा आएगा वीडियो में, चलिए मजे लेते हैं। तारड़ साहब ने उन्होंने उसमें बयान के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा कि जो ये हालात पाकिस्तान के ख़राब हुए हैं जो पीटीआई की वजह से, उसके पीछे इंडिया का हाथ है। आरएसएस या जो बीजेपी है उनका हाथ है। वो खुश हुए हैं, इंडिया के अंदर इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है जो पाकिस्तान के हालात है। तो आप क्या समझते हैं कि वाकई जो सारे वाकयात जो हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, जो जैसे पेशावर के अंदर भी बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हुए, तो इनके पीछे कहीं इंडिया का हाथ है? देखें, ये तो मेरी कायद जो उनसे कायद के ओहदेदारान हैं, सीनियर हैं, वो बिल्कुल जानते होंगे। लेकिन हम जो से अदना से जो से यहाँ पे ये जो से भी खड़े हैं, बशिंदे खड़े हैं, इनको इस बात का इल्म है कि आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि आईएसआई की दफ्तर पे जो सा इन्होंने हमला किया, उसके बाद पेशावर के अंदर बीआईटी जितने भी मंसूबे थे, जो से पाकिस्तान की रियासत के अदब एहतराम कभी भी किसी के अंदर इतनी जरूरत नहीं हुई कि फौज के आगे क्यों ना खड़ा हो। इन्होंने ऐसा कल्चर जो सा किया है। पाकिस्तान के पीछे जो सी भी कुफ्ते काम कर रही हैं, ये अमेरिका का बताता था कि हमें अमेरिका की गुलामी मंजूर नहीं है। माजी में जितनी भी गिरफ्तारियाँ हुई, जो एक जमहूरी जमातें होती हैं वो प्रोटेस्ट करती हैं, लेकिन उनका तरीका उनका ये ऐसे वायलेट नहीं करती। जैसे इन्होंने सरकारी तनसीबात पे ये हमले किए, फ़ौज के ख़िलाफ़ जो ये बकवासबाजी हो रही है, आईएसआई के ऑफिस पे हमले हो रहे हैं, कोर कमांडर लाहौर के घर पे दावा बोला, शहदाए जो यादगार है जो सरगोदा में उसे उखाड़ के रख दिया, कलमा शरीफ लाहौर में लिबर्टी चौक में लगा, उसके ऊपर डंडे बरसाए। ये सियासी जमातों का काम नहीं है, ये दहशतगर्द जमातों का काम है। कितनी की गाड़ियाँ जलती हैं आपने देखी, कितने को पुलिस वाले मरते देखे। यहाँ ये देखें, गोलियां बरसाई गई, ये बोर्ड तोड़े गए। माजी में आप उठा के देखें, इन्होंने जब भी हमला किया, कल यकीन करें यहाँ पे ये ऐसे हरबे, यहाँ बाइक जला दी गई, पेट्रोल की टंकी खोली, उसके अंदर जो हम सोच भी नहीं सकते, यहाँ बाइकें जला दी गई, लोगों को मारा गया। कम से कम 50 से ज़्यादा पुलिस वाले जख्मी हुए, हमारे डेरे के तकरीबन 20 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए। लेकिन हम पुरअमन शहरी हैं, हम फिर ये कह रहे हैं कि जमहूरी रास्ता इख्तियार करो, जमहूरी रास्ता इख्तियार करो, इस मुल्क की बका के लिए कोशिश करो, इसकी सालमियत के लिए कोशिश करो। गिरफ्तार हो रहे हैं, जैसे असद उमर हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं और दीगर, वो कह रहे हैं कि हमारा इस जो प्रोटेस्ट है पुरतशद्दुद, इससे का कोई तल्लुक नहीं इसके साथ हमारा। तो आप समझते हैं कि ये वाकई इनका कोई तल्लुक नहीं है या ये पीछे बैठकर सारे को गाइड करें? आप इनके माजी के बयानात उठा के देखें, अभी के हालात ना देखें, आप माजी को लेकर चलें, आप देखेंगे ये सारी जहन साजी इन्हीं लोगों की है। इन्होंने अपने लोगों को इतना पुरतशद्दुद माहौल दिया, इतनी उनकी तरबियत की। अब हम बैठे हैं, अगर हमारी तरबियत भी राना सनाउल्लाह खान साहब ने ऐसी की होती, जलाओ गिराओ यूं कर दो, ये तो अपनी तकरीरों में कहते रहे हैं, जला दो गिरा दो जला दो, हमारी ऐसी तरबियत नहीं है। और ये जो आज भुगत रहे हैं, ये वही फसल है जो इन्होंने बोई थी, ये वही आज काट रहे हैं। सर भाई साहब, मैं पूछूंगा, जैसे हम हल्ले के अंदर रहते हैं, हमारे अपने बच्चे ही हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं, तो क्या हम अपने बच्चों को इतनी हमने ढील दी हुई है? वालिदैन ने ये देखें, एक अलमिया है कि इस तरह जो कौमी अदारे हैं उनको इतना नुकसान पहुंचाना हमारे लिए, मैं तो समझता हूँ कि हम भी इसमें कहीं हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाए, उनकी तरबियत में कमी रह गई हमसे। बिल्कुल आपकी बात 1000% सही है, ये हमारे ही बच्चे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और बताता चलूँ, यहाँ एक बात और देखने में आई है, यहाँ पे हमारे जो यहाँ के लोग हैं वो इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं थे, जितनी ज़्यादा तादाद में लोग जो बाहर से इम्पोर्टेड शुदा ला के यहाँ पे लॉन्च किए गए। अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखें तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से ये बात शुरू होती है। तो जब वो मामला भी हुए हैं तो जो पाकिस्तानी अवाम होती है वो पाकिस्तान से मोहब्बत करती है, अपने लीडर से मोहब्बत होती है हर एक को। आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो को चेक कर लें, आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वाला वाक़या देख लें, पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया गया।
आप नवाज शरीफ वाली बात देख लें, जब नवाज शरीफ को कैद किया गया उसके बाद उनको पाकिस्तान से निकाला गया, लेकिन आला लीडरान ने हमेशा पाकिस्तान का नारा लगाया। लेकिन आज ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2014 के बाद पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई, ये पाकिस्तान का नारा नहीं लगाते थे। इन्होंने हमेशा इसराइल को प्रमोट किया, इन्होंने इंडिया को प्रमोट किया। आप देखें कि आज के दिन का वाकया देख लें, आप कल का देख लें, चादर और चार दीवारी को इन्होंने फैलाने की कोशिश की। इन्होंने देखें इधर राना सनाउल्लाह खान साहब के घर पे हमला किया, चार दीवारी पे हमला किया इन्होंने। अगर आप लाहौर का वाकया आप देख लें, लाहौर में इन्होंने अफवाज पाकिस्तान पे हमला किया। जो 1947 से लेके आज तक पाकिस्तान में कोई हमारा दुश्मन ये काम नहीं कर सका, इन जलील लोगों ने वो काम करके दिखाया। इससे ये साबित होता है ये पाकिस्तानी अवाम ये पाकिस्तानी कौम की फेवर में बिल्कुल नहीं है। ये दुश्मन मुल्क के एजेंडे पे काम कर रहे थे और उसी एजेंडे पे लगे हुए हैं। अब इनकी दुकानदारी बंद हो रही थी तो इन्होंने अपनी आखिरी हरबे भी इस्तेमाल कर लिए। इंशाल्लाह ये जो मर्जी कर लें, इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और सिर्फ एक ही नाम बचेगा और वो है पाकिस्तान और पाकिस्तान की सालमियत। पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान खान ने अपने वर्करों को मेरे लिहाज से तरबियत ही ऐसी दी है, इस तरबियत के लिहाज से उन्होंने उनके वर्करों ने यहाँ तक ये काम पहुंचाया। उन्हें ये नहीं पता कि देखो मामला 60 अरब का या 70 अरब का या 500 अरब का भी हो। आप देखें कि इन्होंने कितना नुकसान कर दिया, पाकिस्तान का कितना नुकसान कर दिया, अपने पूरे मुल्क का कितना नुकसान, अरबों के हिसाब से नुकसान कर दिया। कितनी गाड़ियां चलाई, कितने लोग कत्ल हुए, हाँ जी, कितनों को इन्होंने कत्ल किया और हंगामा राय की पूरा मुल्क बंद हो गया। ये कोई इंसाफ है? ये इंसाफ वाली पार्टी है इनकी? ये तो बदमाशों की पार्टी है। ये गुंडागर्दी इन्होंने की है और इनको कैफे किरदार तक पहुंचाना चाहिए और इनसे हर किस्म का बदला लेना चाहिए ताकि इनका कोई बंदा या ऐसी कोई पार्टी भी फिर कोई जुर्रत ना करे। क्या यहाँ पर सूरत हाल है? इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पर कोई आया, कोई खतरा है, थ्रेट है क्या? यहाँ पर कोई वाकया हुआ है यहाँ पर? ये देखें जी, राना सनाउल्लाह साहब हमारे जिसे कहते हैं इंटीरियर मिनिस्टर हैं, तो ये लोगों का कट जिसे कहते हैं कि सिर्फ उनके साथ इजहार यकजहती के लिए है क्योंकि वो रियासत के साथ खड़े हुए हैं। जिसे कहते हैं कि ये कट इसलिए है कि जौन सा कल इमरान खान साहब की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हुई है, उसके बाद जिसे कहते हैं कि जो बलवाइयों ने इनके ऊपर हमला किया आके एक घर के ऊपर, ये सामने आपने निशानात देखे हुए हैं, तो मतलब कि ये कोई तरीक़ेकार है कि एक रियासत जिसे कहते हैं कि वो कानून को इम्प्लीमेंट करती है किसी के ऊपर। जैसा कि हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, जब वो बाहर से गिरफ्तारी अपनी बेटी के साथ देने आए, क्या पूरा लाहौर, पूरा पंजाब लाहौर में इकट्ठा नहीं हुआ था? लेकिन उन्होंने एक पत्ता और एक गमला भी टूटने नहीं दिया और उन्होंने लीडरशिप होने का सबूत दिया और अपनी बेटी के साथ उन्होंने गिरफ्तारी दी और अपने कारकुनों को, और उसने इस मुल्क को ये कहा कि हाँ भी मैं अपनी जिसे कहते हैं कौम के लिए जेल में जाना चाहता हूँ। लेकिन जिसे कहते हैं कि मिसाल के तौर पे आपने कोई किसी किस्म का जिसे कहते हैं वायलेंस नहीं करना है, और ये बंदा पूरे 1 साल से हमारे रियासती इदारों और हुकूमत को और रिट को चैलेंज कर रहा है। और इन्होंने ऐसे लोगों की तरबियत की है कि जैसे ही कानून उसके ऊपर आया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया, और जिसे कहते हैं कि इन लोगों ने जैसे हमारे रियासती इदारों, जैसे हमारी ISI, जैसे हमारे शहदा, जैसे हमारे जिसे कहते हैं वफाकी वजीर के घरों पे हमले किए हैं, क्या ये जिसे कहते हैं कि कोई आम शहरी पाकिस्तानी होने के नाते ये कर सकता है? ये कोई तरीकेकार है? ये कोई बनाना रिपब्लिक है कि मिसाल के तौर पर जिसका दिल चाहे वो रोड बंद कर दिया, जिसका चाहे कि ना कर दिया? इंशाल्लाह ये पाकिस्तान बना मेरे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे, और इंशाल्लाह हमेशा कायम रहेगा। ये सियासत आने जाने वाली चीज है और इंशाल्लाह हम इस पाकिस्तान को बचाने के लिए अपनी जान तो क्या अपने छोटे बच्चों की जानों को कुर्बान कर देंगे। इदारों के ऊपर ये हमले कर रहे हैं, जैसे ISI के हेडक्वार्टर पे हमला हुआ है, कोर कमांडर के घर पे हमला हुआ है, रेडियो पाकिस्तान को पेशावर में जला दिया गया। क्या देखते हैं कि कौन सी रवश है ऐसी जो अपने ही मुल्क के जो इदारे हैं उनको हम तबाह बर्बाद कर रहे हैं? जनाब, ये जिसे कहते हैं कि 75 साल पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कोई नहीं हुआ। ये जुल्फ़िकार अली शहीद भुट्टो को फांसी लगी तब लोगों ने ऐसा नहीं किया। नवाज शरीफ साहब 3 मरतबा के साहब का प्राइम मिनिस्टर है, उनका कोई हुआ तब ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने जिसे कहते हैं कि हाँ भी अपने मुल्क का पहले सोचा है। ये सारा कुछ जिसे कहते हैं कि फौरन तरीके से इंपोर्ट हुआ है और इसको जिसे कहते हैं कि एक्सेलरेट किया गया, और ये सड़कों पे हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों को वर्गला के जिसे कहते हैं कि हाँ भी इनके ऊपर इंजेक्ट किया गया था। इंशाल्लाह ये आप देखेंगे कि इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान कायम रहेगा और ये लोग निस्तो नबूद होंगे, और इंशाल्लाह ये रियासत हरकत में आ गई हुई है और अल्लाह के फजल करम से हम रियासत के साथ खड़े हुए। इमरान खान साहब को जब गिरफ्तार किया उसके बाद में जो मुल्क की सूरत हाल खराब हुई अमन अमान की, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए जी, इमरान खान साहब को तो उन्होंने गिरफ्तार किया है उसकी हरकतों की वजह से। जो मुल्क के लिए में कोरोना से बढ़ के वायरस बन चुका था, तो अवाम फिर यहाँ पे पाकिस्तान में जीना महाल कर दिया था, तो उसको तो गिरफ्तार करना इस पाकिस्तान की कानून के लिए, और पाकिस्तान जैसी रियासत है जिसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुल्क का जो सा आज तक
अतमाद बहाल है। ये वायरस को ख़त्म करने के लिए इसकी गिरफ्तारी बहुत ज़रूरी थी। तो ये गिरफ्तारी आईनी तरीके से हुई है। देखिए सारे कायदीन गिरफ्तार हुए हैं, कौन गिरफ्तार नहीं हुआ मुझे बताएं। राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर जब मंशियात का केस उन्होंने डाला तो वो भी तो एक किसी माँ का पुत्र है ना जी, जनाब बेटा है। तो ये इसके साथ कायदीन जो उनसे गिरफ्तार होते रहे, खकान अब्बासी होता रहा है, एहसन इकबाल साहब होते रहे हैं। तो मुस्लिम लीग का कौन सा ऐसा कायदा जो सा इन्होंने नहीं गिरफ्तार किया? तो वो भी तो पाकिस्तान की रियासत के जो से हैं, बशिंदे हैं ना। तो ये कोई आसमानों से तो नहीं उतरा हुआ। तो इसकी गिरफ्तारी जो सी थी ये एक जो सी आईनी थी। तो आईनी गिरफ्तारी के ऊपर इतना जो सा इन्होंने हंगामा किया। आप देखें कि किसी की घर की इज्जत लूटना, किसी के घर के ऊपर हमला करना इस तरह, और कायदीन की गैर मौजूदगी के अंदर जरूरत है तो अब आगे दिखाएं। पीटीआई ने लोगों के अंदर वायरस घोल दिया है। ये पाकिस्तान के लिए जो है ना बहुत नुकसानदेह है। मैं दुआ गो भी हूँ इसके साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। एक इंटरव्यू दिया तो भाई सुन लिया आपने जाहिल पाकिस्तानी क्या बोल रहे हैं। भाई पाकिस्तानी को मतलब आपने तो वीडियो देखे होंगे जो लोग इमरान खान के सपोर्ट पे, लेकिन इस वीडियो में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के लोग जो ये लोग हैं ये इमरान खान के अपोजिट में है, उसके अपोजिट पार्टी के लोग हैं या फिर इनका माइंड सेट अलग है। कह रहे हैं कि इमरान खान जो है ना भाई वो आरएसएस और बीजेपी का आदमी है और उसका एजेंडा पाकिस्तान को बर्बाद करना है। इमरान खान इंडिया वालों से मिला हुआ है, ऐसा बोल रहे हैं ये जाहिल, कुछ पाकिस्तान के जाहिल लोग। तो भाई क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या आपका मुसलमान ईमान बेच सकता है? क्या आपका इमरान खान ईमान बेच सकता है? क्या आपको अपने इमरान खान पर भरोसा नहीं है? भाई कसम से जो एक इमरान खान एक ऐसा पीएम दिखा था हमें और पूरी दुनिया को भाई, जो पाकिस्तान के भले की सोच रहा था। लेकिन भाई साहब इन लोगों को तो इमरान खान में भी खोट लग रहा है, इमरान खान भी इंडिया का आदमी लग रहा है। भाई हद यार तुम्हारी, भाई जाहिलियत की भी हद होती है। ये जिहादी सोच भाई इनकी गजब है। लेकिन दोस्तों क्या करें भाई, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं पाकिस्तान के वहाँ। और भाई आरएसएस को तो भाई हर जगह, पाकिस्तान में बच्चा ही पैदा होगा ना भाई उसमें भी आरएसएस का नाम ले देंगे लोग। भाई कोई भरोसा नहीं है इनका। दोस्तों आपको कैसे लगी भाई वीडियो, इसके बारे में आपकी क्या राय है प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसे वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।